सारे स्टाइल्स देने के तरीके हैं। हम क्लास से दे सकते हैं, आईडी से, एलिमेंट से डायरेक्ट, सूडो क्लास से, सूडो एलिमेंट से, ठीक है। और इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं, एक्सटर्नल दे सकते हैं, इंटरनल दे सकते हैं। तो हमें कैसे समझ आएगी कि कौन सा स्टाइल लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट्स देखे थे कि लेंथ के हम डिफरेंट यूनिट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी दो टाइप्स भी देखी थी। आज का ये जो हमारा अब लेक्चर है ये CSS की कह लें एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़नी थी वो लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम जस्ट ये देखेंगे कि अब आपने देखा होगा कि हमने एक कोड में हमने एक स्टाइल किया, उसके बाद हमने दोबारा स्टाइल किया तो पिछला वाला ओमिट हो गया और हम अगले वाले को उसने हमारे पेज में लगा दिया। तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या हो रहा है और पूरा इसका सारा कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। तो उसने कहा है कि स्पेसिफिसिटी हमने डिफाइन करनी है किसी भी प्रॉपर्टी की। जैसे मैंने एक चीज़ को कलर किया रेड और उसी के बाद मैंने कर दिया कलर ग्रीन, तो अब कौन सा चलेगा हमें कैसे पता चलेगा। और उसके अलावा हमारे पास कितने सारे स्टाइल्स देने के तरीके हैं। हम क्लास से दे सकते हैं, आईडी से, एलिमेंट से डायरेक्ट, सूडो क्लास से, सूडो एलिमेंट से, ठीक है। और इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं, एक्सटर्नल दे सकते हैं, इंटरनल दे सकते हैं। तो हमें कैसे समझ आएगी कि कौन सा स्टाइल लगेगा। तो उसको ही आज हमने समझना है। तो उसने ये कहा है कि आपने ना इसको गिनती कर लेना है, स्कोर गिनती कर लेना है। स्कोर गिनती करने का वो तरीका बताएगा कि समझ कैसे आएगी कि किसको कैसे हमें चलेगा। अब जैसे यहाँ पे उसने आईडी दे के यहाँ पे कलर पिंक कर दिया है और इसी चीज़ को आईडी से यहाँ पे एक्सटर्नल CSS पकड़ के, यहाँ इनलाइन दी हुई है, यहाँ पे एक्सटर्नल पकड़ के ग्रीन कर दिया। तो अब यहाँ पे कलर ब्लू कर दिया और इसी को कलर रेड कर दिया, यानी एक टैग को 4 दफ़ा कलर दिया। तो कौन सा चलेगा, ठीक है, तो वो देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास उसने बताया कि ये 4 तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हैं जिससे हम स्टाइल दे सकते हैं। जैसे इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं, आईडी से दे सकते हैं, क्लासेस, सूडो क्लासेस, एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमने जो पढ़ा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। आपने अगर वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखेगा। उसके अलावा एलिमेंट्स और सूडो एलिमेंट्स से भी हम स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। उसने साथ साथ एग्जाम्पल H1 बिफोर, ठीक है। तो वो कह रहा है इतने सारे तरीके हैं तो हम कैसे देखें। अब हम वो कह रहे हैं मेमोराइज करो कि इसको देखो कि कैसे करते हैं। स्टार्ट करो 0 से, हर एलिमेंट की वैल्यू 0 और उसमें 100 ऐड कर लो अगर आपने उसको आईडी दी है, ठीक है, आईडी दे के स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। और 10 ऐड कर लो कि अगर आपने उसको क्लास दी हुई है, ठीक है, यानी क्लास से अगर टारगेट कर रहे हो तो 10, आईडी से कर रहे हो तो 100। और सूडो क्लास दी है तो भी 10 ही ऐड करने हैं और एट्रीब्यूट सेलेक्टर दिया तो भी 10 ही ऐड करने हैं। और एक स्कोर सिर्फ ऐड करना है अगर आपने एलिमेंट को एलिमेंट से उठाया, यानी कि जैसे एक अटैक को ए से उठा लिया डायरेक्ट, या फिर सूडो एलिमेंट यूज़ किया, उनको सिर्फ एक स्कोर मिलेगा। इसको अब उसने चार्ट में भी डिफाइन किया, ये देखें ज़रा। उसने कहा सिलेक्टर आपने यूज़ किया P और उसको कलर दे दिया रेड, सपोज करें, तो उसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू होगी 1, क्योंकि उसको हमने एलिमेंट से उठाया। जैसे ऊपर हमने अभी देखा कि किसमें कितने होते हैं। अब हमने अगर क्लास से उठाया तो उसकी 11 हो जाएगी। कैसे, एक तो P का आ गया नंबर जो हमने यहाँ से लिया, ठीक है, और 10 उससे आया कि हमने क्लास से लिया था। आईडी से लिया तो 100 नंबर आ गए, ठीक है, और एक उसका तो ये 101 हो गए। इनलाइन स्टाइल का 1000 नंबर है, ठीक है। इनलाइन स्टाइल जब भी देना उसके 1000 नंबर है, यानी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है उसकी। आपने जितने मर्जी स्टाइल दिए उसके बाद अपने इनलाइन स्टाइल दिए तो वो इनलाइन स्टाइल यूज़ होगा। इसी तरह आपने सिर्फ आईडी यूज़ किए तो 100 नंबर। यहाँ पे क्या, इस आईडी के साथ हम एक एलिमेंट भी यूज़ करते हैं ना, पी को आईडी दी हुई थी तो 101 थे। अभी सिर्फ आईडी यूज़ की तो 100, सिर्फ क्लास यूज़ की तो 10, दो क्लासेस यूज़ की हैं तो फिर 10 ज़रब 2 20, और पी भी यूज़ किया यानी एलिमेंट तो 21। यानी ये एक ही चीज़ को टारगेट करने के डिफरेंट तरीके बता रहे हैं। तो आपने जो तरीका डिफाइन यूज़ करना है उसको उस हिसाब से नंबर देने, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरा स्टाइल चलेगा और कौन सा स्टाइल नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे दो आईडीज पकड़ी हुई हैं तो ये 200 और एक में उसने एलिमेंट उठाया तो एक नंबर उसका तो 201। स्टैरिक, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है। स्टैरिक एक से क्या होता है, पूरा जो आपका HTML का पेज है ना उस पर वो स्टाइल लग जाते हैं, यानी कि शायद हमने यहाँ यूज़ भी किया हो। अगर मैं चाहूँ कि पूरे पेज पे मैंने कुछ लगाना है तो मैं ये शिफ्ट दबा के ऐड दबाऊंगा और इसको कोई भी चीज़ दूंगा ना तो उसने वो पूरे पेज पे लगा देनी है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक जनरल सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी कहते हैं इसको, ठीक। अब 1000 होगी वैल्यू सबसे ज़्यादा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसने एक एग्जांपल करके दिखाया है, इस पर चलते हैं।
इसमें हमारे पास H1 को उसने 3 दफ़ा स्टाइल किया है और वो फिर देख रहा है कि किसको कौन सा स्टाइल हमारे पास लगेगा। ठीक है, अब जैसे ये देखें H1 सिर्फ सिंपल पकड़ा हुआ है उसने, H1 को ID के साथ पकड़ा हुआ है और H1 के टैग में इनलाइन स्टाइल किया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो स्पेसिफिसिटी है ना ए की, यानी जो हम इस वाली की बात कर रहे हैं, वो है सिर्फ हमने उसको एलिमेंट से उठाया तो उसकी कितनी हुई, हमने स्कोर अगर गिनना है तो 1। अगर हमने आईडी और सिलेक्टर दोनों यूज़ किए हुए हैं, जैसे ये दोनों, तो 101 हो गई। ठीक है, और अगर हमने डायरेक्ट इनलाइन स्टाइल ही यूज़ किया हुआ है तो 1000 हो गई। तो सिंस द थर्ड सी हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा सी वाले की है, तो उसको वही वाला स्टाइल लगेगा पेज के अंदर। इसको हम करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एक नया सिलेक्टर बनाते हैं, कोई नया टैग बनाते हैं कोई नया सा, हम एक स्पैन यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम इसमें लिख देते हैं स्पेसिफिसिटी। ओके, और इसको हम एक क्लास दे देते हैं और एक आईडी दे देते हैं। इसको हम कर देते हैं टेस्ट 2, फिर इसको हम कर देते हैं टेस्ट 1, इसको कर देते हैं 2। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हमने स्पैन से डायरेक्ट पकड़ा, इसका मतलब है इसको हम एक स्कोर दे रहे हैं। ठीक है, स्कोर कितना हो गया 1। स्पैन से हमने इसको कलर कर दिया, बैकग्राउंड एक दफ़ा हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें कलर नज़र भी आए। ठीक है, इसको हम कलर कर देते हैं रेड। ओके, ये हमारा स्पैन आ गया, इसका कलर रेड हुआ हुआ है। ओके हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम इसको पकड़ते हैं क्लास से। ठीक है, क्लास हमारी स्पैन भी लिखते हैं और उसके बाद क्लास का नाम हम लिखते हैं टेस्ट 1 और इसको हम वही देना है, देना कलर ही है। अब हमने देखना है कि कौन सा लगता है, इसको कलर कर देते हैं ग्रीन। और अब हमारे पास स्कोर कितना है, क्लास का स्कोर था 10। ठीक है, और हमने क्योंकि स्पैन भी यूज़ किया हुआ तो 10+1। ठीक है, तो यानी कि हमारा कितना हो गया, 11 हो गया स्कोर। ओके, अब हम रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास पहले वाले का 1 था, अब 11 है, तो कौन सा लगेगा, 11 वाला, ग्रीन लग गया। अब एक और चीज़, सेम यही करना है लेकिन आईडी के साथ अब हमने यूज़ करना है। ठीक है, स्पैन आईडी इस हैश के साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने HTML के लेक्चर्स में पढ़ा था। और हमारे पास अब है ये है 100+1 आईडी की वैल्यू। ओके हो गया, इसको हम यूज़ करेंगे येलो। सेकेंड हम चेक करते हैं, हमने अच्छा 2 है ना, 1 2 नहीं है। ये हमारा अब कलर क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, जितनी यानी स्पेसिफिसिटी की वैल्यू बड़ी होती रहेगी। अब हम चलते हैं इनलाइन स्टाइल करते हैं जाके, हमने हालांकि हर चीज़ दी हुई है ऑलरेडी। स्टाइल करते हैं, कलर कर देते हैं इसको इंक। ये अब कलर पिंक हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी थी, इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी थी इनलाइन की, 1000। ठीक है, तो इसलिए ये लग गया। तो ये तरीका कार है, आपको पता लगेगा कि मेरा कौन सा स्टाइल नहीं लगेगा और कौन सा स्टाइल लगेगा। जब मैं करवा रहा होता हूँ कुछ स्टाइल्स नहीं लग रहे होते क्योंकि उनको ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं स्टाइल्स दिए होते हैं, इसलिए वो नहीं लग रहे होते। ये असल गेम होती है। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम इसको आराम से देखेंगे। तो यही होता है, हमने देखना होता है कि यार हमने किसी भी जगह 2 दफ़ा तो नहीं स्टाइल दे दिया कि चीज़ को, मतलब अगर मैं पूरे पेज को कह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और फिर मैं एक चीज़ को जाके कह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो कौन सा लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम एक एलिमेंट के साथ खेल रहे होंगे, लेकिन हम चारों जगह से अगर एक एलिमेंट को टारगेट करें तो कौन सा वाला टारगेट सही बैठेगा और कौन सा ओमिट हो जाएगा, वो हमने याद सीखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब आपका बहुत ज़्यादा कोड हो गया, अब आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ कहाँ दी हुई है। ठीक है, लेकिन अब आपके पास एक चीज़ आई है कि आपने ना रेड ही देना है कलर उसको, तो आप जिस तरह मर्जी टारगेट करें उसको, एलिमेंट से पकड़ें, इनलाइन करें, एक्सटर्नल करें और इंटरनल करें, जैसे मर्जी करें, जो मर्जी करें।
और साथ आप ये जो भी आपने प्रॉपर्टी देनी थी उसके साथ शिफ्ट दबा के 1 दबाएं, ये आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, और साथ लिख दें इम्पोर्टेंट। ओके, और जाके करें ज़रा रिफ्रेश, अब पूरा रेड हो गया कलर। हालांकि इसकी सबसे से कम स्पेसिफिसिटी थी 1 थी, ठीक है, पर हमने उसको ये जो इम्पोर्टेंट का वर्ड दिया ना, इसका मतलब ये है, ये देखें यहाँ पे पढ़ें, द इम्पोर्टेंट रूल इन CSS इज यूज्ड टू ऐड मोर इम्पोर्टेंस टू अ प्रॉपर्टी वैल्यू देन नॉर्मल। वो उस चीज़ से बाहर आ गया कि उसका स्कोर कितना था, उसका अब सबसे ज़्यादा स्कोर है, आप जो मर्जी देते रहे ना उससे पीछे, सबसे ज़्यादा स्कोर इंपॉर्टेंट का है। In fact, if you use an important rule, it will override all previous styling rules from that specific property on that element। यानी कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज वैसे के वैसे लगेंगी, लेकिन कलर जो है वो रेड लगेगा। आप इनलाइन यूज़ कर लें, इंटरनल एक्सटर्नल आईडी के साथ दें, आप क्लासेस के साथ दें, आप सूडो क्लास यूज़ करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही लगेगा। अब ये मर्जी है आपकी कि इंपॉर्टेंट आपने कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इसका जो सबसे यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है कि काफ़ी आपकी काम पे आएगी। अब क्या कलर हो जाएगा, येलो, क्योंकि अब हमने इसको येलो के साथ यूज़ कर लिया। तो ये हमारा जी स्पेसिफिसिटी का लेक्चर था और यहाँ पे हमारे CSS के लेक्चर्स भी ख़त्म हो गए। मैं देख लूँगा अगर कोई चीज़ रह गई हुई तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, वरना हमारी CSS आज ख़त्म हो गई है। आपने अब सारी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है CSS को, ताकि हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो। कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपका कोई मसला आ रहा है, आप ग्रुप में पूछें फेसबुक के, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट्स में पूछेंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन ग्रुप में पूछने से ये होगा कि आपका कोड मैं देख सकूँगा, ठीक है, और फिर मैं चेक करूँगा कि क्या इशू है। कमेंट में आप मुझे कोड अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है, मैं देख भी नहीं सकता। ग्रुप में ये है कि आप छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते। तो ये आपने देख लेना है, प्रैक्टिस इसकी बहुत अच्छी करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।